हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 11.2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया गया है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, वो उसके आंसर हमें यहाँ पर देने हैं। अब यहाँ ग्राफ क्या दिया है देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों के सेविंग्स है और ये रुपीज़ में यहाँ पे हमें बताए हैं, ठीक है। और ये सेविंग्स है अप्रैल और मार्च इस महीने के सेविंग्स यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ क्या पूछा है कि ये ग्राफ कौन से टाइप का है। तो ये ग्राफ जो है सब डिवाइडेड ग्राफ है। इसमें दो मतलब क्या है, अप्रैल और मार्च, इन दोनों की सेविंग्स, 2 महीनों की सेविंग्स यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है, ये सब सारे क्वेश्चन के आंसर स्टेटमेंट में लिख के रखे हैं। तो यहाँ क्या दिया है, स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। तो ये कौन से टाइप का ग्राफ है, तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ, इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज़ द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वैशाली जो है इसका जो सेविंग है वो कितना है, और अप्रैल का सेविंग जो है वो कितना है, यहाँ पे हमें बताया है। तो वैशाली का यहाँ पे दिया गया है टोटल 800 सेविंग है। तो इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि हाउ मच इज़ द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज़ ₹600। इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज़ द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन मंथ मार्च एंड अप्रैल। सरोज है तो इसका जो सेविंग है मार्च और अप्रैल में कितना है। तो यहाँ पे देखो सरोज का टोटल जो है 800 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, टोटल सेविंग ऑफ सरोज इज़ 800। मार्च और अप्रैल दोनों मिला के उसका सेविंग कितना होता है, 800। तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, टोटल सेविंग ऑफ सरोज इज़ ₹800। ओके, अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच मोर इज़ द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। ठीक है, सविता और मेघा इन दोनों का जो टोटल सेविंग है, इसमें से इनका कंपैरिजन करना है हमें यहाँ पर, और इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। ओके, अब यहाँ पे सविता का जो सेविंग है वो 1000 है, ₹1000। और मेघा का जो सेविंग है, मेघा की कितने सेविंग्स है, 500। तो इनको क्या करना है, ये जो है इसका सब्ट्रैक्शन करना है, 100 - 500। तो इसका आंसर आता है 500, ठीक है। और इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पे बताया है सेविंग ऑफ सविता का जो भी सेविंग है वो ₹1000 है, हमने पैराग्राफ में देखा है। और मेघा का है 500। तो हमें क्या करना है कि 100 - 500 करके आंसर आता है 500। तो टोटल सेविंग क्या है, टोटल सेविंग ऑफ सरोज की टोटल सेविंग इक्वल्स टू ₹500 मोर देन मेघा। इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट, whose savings in the month of April is the least। अप्रैल के मंथ में, अप्रैल का जो मंथ है उसमें किसकी सेविंग जो है वो कम से कम है, लीस्ट का मतलब कम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमें बारग्राफ में दिखाया है, देखो मेघा की जो सेविंग है सबसे कम है। तो अप्रैल मंथ में, मंथ ऑफ अप्रैल, तो मेघा की जो सेविंग है सबसे कम है। तो इसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पर द सेविंग ऑफ मेघा इज़ द लीस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5th to 8th इन जिला परिषद ZP स्कूल is given in the table. Draw a subdivided bar graph to show the data. यहाँ पे
हमें स्केल भी दिया है ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ पे दिया है। तो यहाँ क्या दिया है देखिए, ये स्टैंडर्ड है सारे 5th 6th 7th 8 और 5th स्टैंडर्ड में बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं ये हमें यहाँ पे दिखाया है। 6th का भी ऐसे ही है पूरा, 7th का भी वैसे ही दिया है। तो इसका हमें क्या करना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ निकालना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका बार ग्राफ मैंने पहले से ही निकाल के रखा है, नहीं तो अपना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है कि स्टैंडर्ड है 5th 6th 7th 8 और 5th स्टैंडर्ड में बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं, ये सब कुछ यहाँ पे हमें डेटा देकर रखा है। बस हमें क्या करना है कि ये टोटल वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे बढ़ाना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 5th स्टैंडर्ड में बॉयज़ 34 है, गर्ल्स 17 है, इसका टोटल मैंने 51, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 51, ऐसे किया है। और 6th स्टैंडर्ड बॉयज़ 26, गर्ल्स 14, इसका टोटल है 40 और 7th का 21 14, तो इसका टोटल है 35। और 8th स्टैंडर्ड में बॉयज़ है 25, गर्ल्स है 20 और इनकी टोटल है 45। तो ये जो टोटल हमें यहाँ पे करके रखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से ही ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया है, ओके। तो यहाँ देखिए, पहले तो हमें यहाँ पे स्केल लेना है। स्केल क्या लिया है, ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, ये हमें स्केल दिया है। तो बॉयज़ के लिए मैंने शेडेड पार्ट रखा है और गर्ल्स के लिए इसको ऐसे ही ब्लैंक रखा है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों निकाल के लेने हैं। और एक्स एक्सिस पर क्या दिया है, स्टूडेंट्स है और ये 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड 7th और 8th इस तरह से दिया है। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर क्या दिखाया है देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इस तरह से हमें दिखाना है। तो स्केल के हिसाब से हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स ऐसे लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। अब 5th स्टैंडर्ड का पहले देख लेते हैं, ओके। 5th स्टैंडर्ड के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 51 है, उसमें से बॉयज़ है 34 और गर्ल्स है 17, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे दिखाना है ग्राफ में टोटल 5th स्टैंडर्ड के कितने हैं स्टूडेंट्स, 51। तो एग्जैक्ट 50 के ऊपर जो लाइन है यहाँ तक मैंने मार्क किया है और ये पूरा निकाल के रखा है। और यहाँ पे क्या किया है कि बॉयज़ कितने बताए हैं, यहाँ पर 34 है, तो यहाँ पे हमें 34 मार्क लगाना है। ये 30 है और 30 के आगे काउंट करना है 1 2 3 4, ये 4 लाइन है, यहाँ पे मार्क लगाया है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला लाइन ड्रॉ किया है, ये पार्ट है बॉयज़ का। और जो रिमेनिंग पार्ट है तो ये 17 गर्ल्स है 5th स्टैंडर्ड की। इस तरह से हमें यहाँ पर ये दिखाना है, ठीक है। अब 6th स्टैंडर्ड के देखिए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स है। यहाँ पे मैंने 40 का मार्क लगाया है, 40 की लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ इसमें बॉयज़ कितने हैं, तो 21, यहाँ 21 बॉयज़ है, ठीक है। सॉरी 21 नहीं, 26 बॉयज़ है। 6th स्टैंडर्ड के बॉयज़ कितने हैं, 26। तो ये 20 है, 20 के आगे 5 लाइन्स 25 होती है और आगे की एक लाइन है 26। तो यहाँ पे हमें ये लाइन लगानी है। तो ये जो पार्ट है ये बॉयज़ है और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो गर्ल्स है। तो 6th स्टैंडर्ड में 14 गर्ल्स है, तो ये ब्लैंक पार्ट जो आएगा वो गर्ल्स का आएगा, ओके। अब 7th स्टैंडर्ड का देखिए, 7th स्टैंडर्ड के टोटल स्टूडेंट्स है 35। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये 30 है, 30 के आगे ये जो पार्ट है 5 लाइन्स का 35 हो गया, ये टोटल स्टूडेंट्स। अब इसमें बॉयज़ कितने हैं, 21। तो ये 20 और उसके ऊपर वाली एक लाइन है तो 21। इस तरह से ये लाइनिंग वाला पार्ट जो है बॉयज़ का हो गया और रिमेनिंग पार्ट जो है ब्लैंक जो है
वो 14 गर्ल्स है, तो ये जो पार्ट है गर्ल्स का हो गया। इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। अब आगे क्या दिया है 8th स्टैंडर्ड का। 8th स्टैंडर्ड के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 45, ये 40 है और उसके आगे 5 लाइन्स 45, ये हो गए इसके टोटल स्टूडेंट्स। अब इसमें बॉयज़ कितने हैं 25, तो 8th स्टैंडर्ड के बॉयज़ कितने हैं 25, ये 20 और उसके आगे 5 लाइन्स 25, तो ये लाइनिंग वाला पार्ट्स जो है बॉयज़ का हो गया। और ये जो है गर्ल्स कितने हैं, तो 20 है। इस तरह से ये बचा हुआ पार्ट गर्ल्स का हो गया। इस तरह से हमें इसको ड्रॉ करना है। ओके, अब क्वेश्चन 3 क्या है, इन द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2016 and 2017 in the 4 towns is given. Show the data with the help of subdivided bar graph. यहाँ पे हमें ये जो डेटा दिया है तो इसको हमें सबडिवाइडेड बार ग्राफ में दिखाना है। क्या दिया है देखो, यहाँ पे टाउन दिए हैं करजत, वडगांव, शिवापुर, खंडारा ऐसे, और 2016 to 2017 ये दोनों सालों में कितने मतलब ट्रीज़ लगाए हैं हर एक टाउन में, ये यहाँ पे दिया है हमें। तो हमें इसका पैराग्राफ निकालना है। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने लिख कर रखा है, ये टाउन है करजत, वडगांव, शिवापुर, खंडारा, और ये ईयर्स है 2016 2017। इसमें कितने सारे ट्रीज़ लगाए हैं यहाँ पे दिया है। बस यहाँ पे क्या करना है, हमें टोटल निकालना है इसका। अब 2016-17 दोनों सालों में करजत इस टाउन में कितने टोटल ट्रीज़ लगाए हैं, इन दोनों का एडिशन हमें यहाँ पे करना है। ये दोनों करके ये 150 और 200, इनका सम क्या होगा 350। अब वडगांव, इसमें क्या है 2016 में कितने ट्रीज़ लगाए हैं 250 और 2017 में 300, तो टोटल कितने हो गए 550। अब शिवापुर, यहाँ पे 2016 में 200 और 2017 में 250 इतने ट्री लगाए हैं, तो इसकी टोटल है 450। और खंडारा, यहाँ पे 2016 में 100 लगाए हैं और 2017 में 150 ट्रीज़ लगाए हैं, तो इनकी टोटल कितनी आती है 250। अब ये जो है हमें ग्राफ में दिखाना है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही ग्राफ निकाल के रखा है। स्केल दिया है ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सैपलिंग्स। अब यहाँ पे जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो 2016 का है और ब्लैंक पार्ट जो है 2017। इन दोनों सालों का ये जो डेटा हमें यहाँ पे निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो एक्स एक्सेस पर मैंने टाउन्स के नाम लिखे हैं करजत, वडगांव, शिवापुर, खंडारा, और वाई एक्सेस पर नंबर ऑफ सैपलिंग्स मतलब ट्रीज़ ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया था 100। तो ये स्केल हमें यहाँ पर करना है, मतलब लिखनी है 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। ओके, अब करजत टाउन है, उसमें टोटल दोनों सालों में कितने ट्रीज़ लगाए हैं, तो वो टोटल है 350। तो 350 जो है यहाँ पे हमें ड्रॉ मतलब बार ग्राफ बनाना है इसका। तो ये 300 और उसके आगे वाली 5 लाइन जो है ये हो गए 350। ओके, अब 2016 का बताना है। 2016 में कितने ट्रीज़ लगाए हैं 150, तो ये 100 और उसके आगे की 5 लाइन हो गई 5 लाइन्स 150। तो ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है 2016 का हो गया और ये ब्लैंक पार्ट जो है 2017 का। ये साल में कितने पेड़ लगाए हैं, तो 200। यहाँ पे हमें ये पार्ट यहाँ पे दिखाई देता है। अब आगे ये वडगांव, ये जो टाउन है टोटल यहाँ पे कितने पेड़ लगाए हैं, देखो ट्रीज़ कितने हैं 550। तो ये हो गया 500 यहाँ पर और उसके आगे 5 लाइन 50, 550 इस तरह से हमें करना है। अब 2016 में कितने ट्रीज़ लगाए हैं
तो 250, तो ये 200 यहाँ पे आता है, उसके आगे ये 250, इस तरह से हमें मार्क लगाना है। और ये लाइनिंग पार्ट जो हो गया 2016 का है, और रिमेनिंग पार्ट जो है 2017। ये साल में कितने पेड़ लगाए हैं उन्होंने? 300 लगाए हैं। तो इस तरह से ये ब्लैंक पार्ट हो गया 2017 का। आगे जो है शिवापुर, ये टाउन में टोटल कितने ट्रीज लगाए हैं? 450। तो 450, 450, 400 यहाँ पे आता है, और आगे की 5 लाइन्स 450। ओके, अब 2016 में कितने ट्रीज लगाए हैं? 2016 में 200, तो करेक्ट यहाँ पे मार्क लगाना है, ये 200 हो गए 2016 के। और आगे जो रिमेनिंग पार्ट है बचा हुआ ब्लैंक, यहाँ पे टोटल कितने ट्रीज लगाए हैं? 250। देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 है, 100, 100, 200, और ये 50, 250, इस तरह से। ओके, अब आगे क्या टाउन है? खंडाला। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं ट्रीज लगाए? 250 यहाँ पे मार्क लगाना है हमें। ये 200 और ये 5 लाइन आगे की 250 हो गए। अब 100 जो है ये 2016 के है, 100 ट्रीज जो लगाए हैं 2016 में है, उसको हमें लाइन से दिखाना है। और ब्लैंक जो पार्ट है ये जो है 2017 का। इस साल में कितने लगाए हैं? 150 ट्रीज लगाए हैं। ओके, इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग टेबल डेटा ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज्ड बाय स्टूडेंट्स इन 8th स्टैंडर्ड फॉर commutation between home and school is given. Draw a subdivided bar diagram to show the data. Okay, अब यहाँ पे स्केल भी दिया है। ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है? देखो, ये जो टाउन है पैठन, येवला, शाहपुर, यहाँ जो बच्चे हैं कैसे स्कूल जाते हैं यहाँ पे दिखाया है। तो साइकिल से जाने वाले कितने हैं, बस एंड ऑटो रिक्शा से जाने वाले कितने हैं, ऑन फुट मतलब पैदल जाने वाले कितने हैं, ये सारा हमें यहाँ पे देकर रखा है। तो इसको हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ में दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो मैंने करके रखा है। ये यहाँ पे टाउन लिखे हैं पैठन, येवला, शाहपुर, और ये जो है मीन्स ऑफ कम्यूटेशन मतलब कैसे जा रहे हैं बच्चे स्कूल को, कैसे जा रहे हैं, साइकिल, बस एंड ऑटो, ऑन फुट, और ये सारा डेटा इसका दिया है। हमें क्या करना है, इसका पूरा टोटल यहाँ पे लिखना है। ये जो टोटल वाला कॉलम है ये बढ़ाना है। तो पैटर्न में देखते हैं, साइकिल से जाने वाले बच्चे कितने हैं? 3250। बस एंड ऑटो रिक्शा मतलब बस ऑटो रिक्शा से जाने वाले 750 है। ऑन फुट मतलब पैदल जाने वाले 1000 स्टूडेंट्स है। तो टोटल कितने बच्चे हैं? ये 5000 स्टूडेंट्स है, इतने सारे हैं। ठीक है, अब येवला ये शहर है, इसमें साइकिल से जाने वाले 1500 है, बस एंड ऑटो रिक्शा से 500, ऑन फुट 1000। टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स? तो 3000 हो गए। ठीक है, अब ये शाहपुर है, इसमें साइकिल से जाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 1250, बस एंड ऑटो रिक्शा से 500, ऑन फुट 500। इसका टोटल कितना आता है? 2250। इस तरह से अब ये जो हमने किया है ये डेटा, उसको हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ में दिखाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें स्केल दिखानी है। स्केल क्या है? ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 स्टूडेंट्स। ओके, अब ये जो कलर पार्ट है मतलब ब्लैक जो दिया है शेडेड पार्ट, ये साइकिल वाले स्टूडेंट्स हैं, और ये ब्लैंक पार्ट है बस एंड ऑटो रिक्शा, और ये लाइनिंग वाला पार्ट है ऑन फुट। इस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे पहले से ही मैंने ग्राफ निकाल के रखा है। देखो तो अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस पर टाउन के नाम है पैठन, येवला, शाहपुर, और वाई एक्सिस पर पूरे स्टूडेंट्स हैं।
अब वाई एक्सिस पर क्या लिया है हमने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 स्टूडेंट्स है। तो ऐसे हमें स्केल यहाँ पे लिखना है। तब 500, 1000, 1500, 200, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, इस तरह से आगे हमें लिखना है। ओके, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो कौन सा डाउन है, पैटर्न के टोटल स्टूडेंट्स कितने निकाले थे हमने, 5000। ओके, अब 5000 जो है, 5000 कहाँ पे आता है, यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करके मार्क लगाना है और पूरा बार ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो अब यहाँ साइकिल से जाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, साइकिल से जाने वाले स्टूडेंट्स है 3250। तो कैसे देखते हैं, 3000 और 500 का हाफ क्या होता है, 215। तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 है और इसका हाफ 250। तो यहाँ साइकिल से जाने वाले बच्चे कितने हैं, 3250। तो ये 3000 मार्क है और आगे 250, 3250। ये जो शेडेड पार्ट है साइकिल वाले स्टूडेंट्स है। अब जो बस ऑटो रिक्शा से जाते हैं वो कितने हैं, 750 है। तो हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500। ओके, तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 होता है और इसका हाफ जो 250 है। तो बस ऑटो रिक्शा से जाने वाले कितने, 750। ठीक है, ये हो गए 750। और आगे जो बचे हैं ऑन फुट, ऑन फुट मतलब पैदल जाने वाले कितने हैं, 1000 है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 है। तो ये 500, टोटल हो गए 1000। इस तरह से हमें इसको दिखाना है। और ये जो शेडेड मतलब कलर्ड पार्ट है, ये साइकिल वाले, ब्लैंक वाले हो गए बस ऑटो रिक्शा, और लाइनिंग वाला जो पार्ट है ऑन फुट। ऐसे हमें यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, अब आगे दिया है येवला, ये टाउन है। तो इसके टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 3000। सबसे पहले तो हम 3000 का मार्क लगाएंगे और ये पूरा ड्रॉ कर लिया अभी। अब क्या करना है कि साइकिल से जाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है 1500। तो 1500 यहाँ पे आता है, तो यहाँ मार्क करेंगे हम इसको और इसको ऐसे शेडेड पार्ट लगाना है। ये साइकिल से जाने वाले हैं। और आगे क्या दिया है, बस ऑटो रिक्शा, वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 500। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500, इतना हमें यहाँ पर मार्क लगाना है। ठीक है, अब आगे जो है ऑन फुट पैदल जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, वो है 1000। ये 500 और ये 500 दोनों मिला के 1000। इस तरह से ऑन फुट ये जो बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स, वो 1000 इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाने हैं। ओके, आगे दिया है शाहपुर, इसके टोटल स्टूडेंट्स है 2250। अब ये 2000 यहाँ पे आएगा और 250 मतलब 500 का हाफ 250 यहाँ पर आएगा। ये पूरे टोटल स्टूडेंट्स हो गए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें साइकिल वाले कितने हैं दिखाने हैं। साइकिल वाले स्टूडेंट्स है 1250 है। 1000 तो यहाँ पे आता है और 250 मतलब 500 का हाफ यहाँ पे आएगा। तो ये जो है ये साइकिल जाने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। अब बस ऑटो रिक्शा, इससे जाने वाले स्टूडेंट्स हैं 500। ये यहाँ पे हमें दिखाना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500। तो ये 250, ये 250, 500 हो गया। और आगे ऑन फुट पैदल जाने वाले बच्चे कितने हैं, तो ये भी 500 है। तो इसको भी ऐसे ही दिखाना है, देखो ये भी 500 है। तो ये हो गए। अब ये जो शेडेड हो गए ये साइकिल वाले हैं और ब्लैंक पार्ट जो है बस ऑटो रिक्शा और लाइनिंग वाला पार्ट हो गया ऑन फुट। इस तरह से हमें ये ग्राफ निकाल कर दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज प्रैक्टिस सेट 11.2 सॉल्व किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।